नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शोले फिल्म याद है आपको? उस फिल्म में एक डायलॉग था, अब तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन वो तो फिल्म का डायलॉग था। बॉक्स ऑफिस पर पृथ्वीराज चौहान का हाल देखने के बाद फिल्मी दुनिया वाले असल जिंदगी में पूछ रहे हैं, अब तेरा क्या होगा अक्षय। बाकियों की छोड़ दीजिए, कंगना रनौत तक ठहाके मार के हंस रही हैं कि यार अक्षय, इससे तो अच्छा था तुम मेरे साथ धाकड़ में ही काम कर लेते। हम दोनों एक दूसरे के कंधे पर सिर रख के रो तो सकते थे। सोचिए, 5वें दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कई शो इस वजह से कैंसिल करने पड़ गए कि पूरे हॉल में एक आदमी ने भी बुकिंग नहीं कराई कि हमारे भीतर राष्ट्रवाद जोश मार रहा है। सोचिए, इतने बड़े राष्ट्रवादी के फिल्म को दर्शक चिल्लम भर के फूंक में उड़ाने के लायक भी ना समझे, और ना समझे तो ना समझे, पूछ दें कि बोलो जुबां केसरी। 2 रुपए की पुड़िया में केसर का दालान भर देने वाले भैया जी का बनावा है, इसलिए हम तोहरी फिल्म को हवा में उड़ावा है। कैसे राष्ट्रभक्त हो कमबख्तो, तुमने यशराज फिल्म्स कृत अक्षय कुमार अभिनीत चलचित्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तरफ ताका ही नहीं। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है हिंदू राष्ट्र के लिए। सोचिए, 3 दिन में ही इतने राष्ट्रवादी फिल्म का बैंड बज गया। अक्षय कुमार का नाम, फिल्म का दाम और राष्ट्रवाद का इनाम, बावजूद इसके सम्राट पृथ्वीराज चौहान का लग गया काम। सिनेमा घर के मालिकों ने भारी थैला लुटाया था डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कि इतना राष्ट्रवादी देश है, इतना राष्ट्रवादी एंकर है, जनता टूट पड़ेगी। लेकिन जनता टूटी क्या, प्रोड्यूसर को तोड़ डाला, कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए। सोचिए, दर्शकों का खाता खुलने के लिए भी तरस रही है राष्ट्रवादी सम्राट अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट कहती है कि मुंबई के सिनेमा घरों में तो कई शो इस वजह से रद्द करने पड़ गए कि बोहनी ही नहीं हुई। मतलब 10, 20, 50 लोग तो एसी की हवा खाने के लिए वैसे ही आकर हॉल में बैठ जाते हैं किसी भी फिल्म में। लेकिन लगता है अब वो भी चूजी हो गए हैं, और कई सिनेमा घर जहां दर्शक आए भी वहां इकाई समझ रहे हैं ना, किसी में 1 आए, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, तो किसी में 9, मतलब 10 में नहीं पहुंचे दर्शक। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हिंदू राष्ट्र के लिए तड़प रहे इस देश में सबसे बड़े राष्ट्रवादी पर बनी फिल्म को देखने के लिए लोग 100% भी खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे फर्जी राष्ट्रवादियों को ना पाकिस्तान भेज देना चाहिए। गिरिराज सिंह को पता नहीं होगा इसके बारे में, वरना अब तक वीजा का जुगाड़ करवा चुके होते। मतलब फ्लॉप के मामले में कंगना रनौत की धाकड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है पृथ्वीराज चौहान ने। याद कीजिए, उसने 8वें दिन पूरे देश में सिर्फ 4,420 रुपए की कमाई की थी। सिर्फ 20 टिकट बिके थे पूरे देश में। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो 5वें दिन ही पानी पानी चिल्लाने लगे। यह बात बहुत दुख पहुंचाने वाली है, ठेस पहुंचाने वाली है। जानकार बताते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बनाने में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है, और कमाई 50 करोड़ की भी हो जाए तो गनीमत होगी। सोचिए, शुक्रवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान रिलीज हुई थी। पूरी दुनिया में पूरे 5000 स्क्रीन पर एक साथ 5000 रिलीज किया गया था। पहले दिन कमाई हुई कितनी? 10 करोड़ 70 लाख। मतलब पहले दिन भी हाउसफुल नहीं गए शो। निर्माताओं को लगा चलो कोई बात नहीं, शनिवार रविवार को तो छप्पर फाड़ देंगे। लेकिन शनिवार को कलेक्शन बढ़कर कहां पहुंचा? 12 करोड़ 60 लाख, और इतवार को थोड़ा और बढ़ गया तो 16 करोड़ 10 लाख। लेकिन चौथे दिन फैसला हो चुका था कि फिल्म पिट चुकी है। कलेक्शन आया 4 करोड़, और 5वें दिन से तो शो ही कैंसिल होने शुरू हो गए। मतलब 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच बनने वाली घोर राष्ट्रवादी फिल्म 40 करोड़ रुपए कमाने में हाफ गई है। आगे बहुत हुआ तो 10 करोड़ और कमा लेगी। इतने से ज्यादा का तो खाना, नाश्ता, चाय, चिनिया बादाम खा गए यूनिट वाले। ये हाल तब है जब खुद भाजपा लग गई थी फिल्म को हिट कराने में। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने भर भर के आशीर्वाद दिया था। लेकिन फिल्म की हालत देखकर लग रहा है कि उन्होंने असल में आशीर्वाद नहीं, श्राप दिया होगा। याद कीजिए, फिल्म देखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म की शान में कसीदे पढ़ते हुए क्या कहा था
सम्राट पृथ्वीराज चौहान न सिर्फ एक अद्वितीय योद्धा की कहानी है जिसने हमारी मातृभूमि के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि यह हमारी संस्कृति की महानता को भी दर्शाती है। असल मायने में फिल्म की कहानी भारतीय संस्कृति और महिला सशक्तिकरण को बखूबी दर्शाती है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बेहतरीन काम के लिए बधाई भी दी थी। गृह मंत्री से फिल्म की तारीफ सुनने के बाद सम्राट पृथ्वीराज के राष्ट्रवादी कुमार ने थैंक यू भी ट्वीट किया था। इसके बाद भी ये हाल, सिनेमाघर चकाचक करके खुशबू छिड़क कर इंतजार करते रहे कि राजा जी को देखने राष्ट्रवादी प्रजा आती होगी, लेकिन काउंटर का प्रिंटर ऑन करने की नौबत ही नहीं आई। बाप रे बाप, सोचो राष्ट्रवादियों, सोचो, अपना नहीं तो हिंदू राष्ट्र का तो कुछ सोचो। 30-32 साल तक जिस सम्राट ने अखंड हिंदू राष्ट्र पर राज किया हो, उसकी फिल्म 30 दिन तक तो हाउसफुल जानी ही चाहिए थी। कुछ तो करते, कुछ तो महसूस कराते कि हमारे आखिरी हिंदू सम्राट का जलवा कैसा था। ये क्या कि 3 दिन में ही बोरिया बिस्तर समेट कर घर भेज दिया, जाओ राष्ट्रवादी कुमार अपने देश का नड्डा जाओ। ये तो अच्छा नहीं है राजा, ये क्या नजीर पेश की है, ओ सॉरी, ये क्या उदाहरण सामने रखा है। लेकिन ये हंसने की बात नहीं है साहब जी, सोचने की बात है। उन तमाम लोगों की फिल्मों की हालत पर गौर कर लीजिए जिन्होंने इस वतन के रंगोबू में राष्ट्रवाद के नाम पर जहर घोला है या जहर घोलने वालों का झंडा उठाया है। सबसे बड़ी राष्ट्रवादी क्वीन कंगना रनौत बैक टू बैक कंगना की सारी फिल्में पिटती जा रही हैं। उनकी क्रिएटिविटी सूख कर झड़ चुकी है। तनु वेड्स मनु या क्वीन वाली कंगना खत्म हो चुकी हैं। प्रसून जोशी को देख लीजिए, एक जमाने में कमाल के गीतकार थे, लेकिन जब से उन्होंने कविताई को सत्ता के गलियारों की चाटुकारिता पर टांग दिया, जनता ने उनको सिनेमा में टांग दिया। अब की बार मोदी सरकार के बाद एक भी कायदे का गाना नहीं लिख सके। परेश रावल आज कहाँ है, कुछ पता है क्या? कश्मीर फाइल्स ना आई होती तो अनुपम खेर कहाँ थे? अक्षय कुमार ने कुछ कुछ उम्मीद बचा रखी थी राष्ट्रवादियों की, लेकिन पहले बच्चन पांडे सस्ते में बिक गए और अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी काम लगा दिया। ऐसे कैसे चलेगा राष्ट्रवादी कुमार, कंगना रनौत, परेश रावल, अनुपम खेर? सोचो राष्ट्रवादियों, कुछ सोचो। हिंदू पहले खतरे में नहीं था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सुपर फ्लॉप होने के बाद आया है। सोचो कि इसे बचाने के लिए कितनी इबादत गाहें गिराओगे, कितनी गर्दनें उतारोगे, कितने घर उजाड़ोगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।